हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 8 का भूगोल, भारत संसाधन एवं विकास, यूपी बोर्ड का पाठ 11। पाठ का नाम है आपदा एवं आपदा प्रबंधन। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को लिया है, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न दिया गया है, आपदा किसे कहते हैं। तो हमने यहाँ पर उत्तर लिखा है कि जिन घटनाओं से मानव समाज, जानवरों और वनस्पतियों को बड़ी मात्रा में तथा तीव्र गति से हानि हो, उन्हें आपदा कहते हैं, जैसे भूकंप, बाढ़ आदि। इसका कहने का अर्थ ये है कि वह घटना, आप भूकंप उदाहरण ले सकते हैं या बाढ़। मान लीजिए हम बाढ़ उदाहरण लेते हैं। अगर बाढ़ आता है तो बाढ़ वो घटना है जो मानव समाज यानी मानव के लिए और जानवरों के लिए और जो पेड़ पौधे हैं उनके लिए क्या है, तीव्र गति से हानि होती है, उनके लिए परेशानी होती है, उसे ही हम आपदा कहते हैं। जैसे बाढ़ हो गया, भूकंप आता है तो सभी घर गिर जाते हैं, ये भी मानव समाज के लिए हानि हुआ। ये सब क्या है, आपदा है। अगला है, प्राकृतिक आपदाओं के 5 उदाहरण लिखिए। तो हमने यहाँ पर लिखा है भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, सुनामी, बादल फटना, बाढ़। ये सब क्या है, प्राकृतिक आपदा है। अगला देखते हैं प्रश्न, भूकंप के दौरान कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो हमने यहाँ पर लिखा है कौन कौन सी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए भूकंप के समय। भूकंप के दौरान किसी मजबूत वस्तु जैसे मेज, तख्त आदि के नीचे बैठ जाना चाहिए। कमरे के कोने में खड़े हो जाना चाहिए। भूकंप के दौरान सीढ़ी से नीचे उतरना और लिफ्ट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यानी कि जब भूकंप आता है तो हमें लिफ्ट का प्रयोग नहीं करना चाहिए, सीढ़ी का प्रयोग करना चाहिए। और किसी भी कमरे के कोने में खड़े हो जाना चाहिए, या आप किसी मजबूत वस्तु, मेज हो गया, इनके नीचे छिप सकते हैं। और सबसे बढ़िया है कि आप खुले स्थान पर चले जाइए और घबराइए बिल्कुल नहीं। और बिजली का मुख्य स्विच बंद कर देना चाहिए। आगे देखते हैं, बादल फटने से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, सीमित समय और सीमित क्षेत्र में गरज और बिजली कड़कने के साथ मूसलाधार वर्षा होने को बादल फटना कहते हैं। बादल फटने पर उस क्षेत्र विशेष में 1 घंटे में 100 मिलीमीटर या उससे अधिक वर्षा हो जाती है। अगला देखते हैं, आपदा प्रबंधन के कौन कौन से तत्व। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अंतर्गत आपदा प्रबंधन के 6 तत्वों को सम्मिलित किया गया है। कौन कौन से 6 तत्व हैं, आपदा निरोध, आपदा निवारण, आपदा तैयारी, प्रतिक्रिया, पूर्वाभास, पुनर्निर्माण और रिकवरी। अगला प्रश्न, दूसरा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर किया है सुनामी, यहाँ पर रिक्त स्थान है, भाषा का शब्द है। यानी इसमें पूछा गया कि सुनामी किस भाषा का शब्द है। तो सुनामी जापानी भाषा का शब्द है, तो हम यहाँ पर भर देंगे जापानी। अगला है आकाशीय बिजली का गिरना, यहाँ पर रिक्त स्थान है, आपदा है। तो आकाश से बिजली जब गिरती है तो वो प्राकृतिक आपदा होती है। या बाढ़ आना, ये सब क्या है, प्राकृतिक है। भूकंप आना, ज्वालामुखी फटना, ये सब प्राकृतिक आपदा होता है। संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम वर्ष, यहाँ पर रिक्त स्थान है, में पारित किया गया, तो 2005 में। अगला है आपदा पूर्वाभास, आपदा के यहाँ पर रिक्त स्थान है की अवस्था है, तो उपरांत यानी कि आपदा के बाद की व्यवस्था है, तो हम यहाँ पर भर देंगे बाद, सॉरी यहाँ पर अवस्था है। अगला प्रश्न तीसरा, सही जोड़ी बनाइए। तो आपके बुक में ऐसे दिया गया था, हमने यहाँ पर सही जोड़ी बनाकर आपको दिखाया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिकरण किसके द्वारा दिया जाता है, तो प्रधानमंत्री। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मुख्यमंत्री द्वारा, और जिला आपदा प्रबंधन अधिकरण जिलाधिकारी। मिलान कर देंगे हम यहाँ पर। तो जैसा कि इसमें इतना ही प्रश्न दिया गया था। मिलते हैं तब तक के लिए, धन्यवाद दोस्तों।